और उस सुअर दानव का सारा सच पूछने लगा। मास्टर ने उसे बताया कि वह कभी बहुत अच्छा दिल रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी, इसलिए लोग उससे दूर रहते थे। वह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। वह उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जाते जाते उसकी बीवी ने उसे खंजर से मार दिया। उसी दर्द और नफरत की वजह से उसकी रूह बदल गई और वह एक बहुत ही बड़ा सुअर दानव में बदल गया। जेफ ने उससे कहा कि मैं ऐसे शैतान को अकेला नहीं पकड़ सकता, वह मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें उसे पकड़ने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी को ढूंढना होगा जो उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें एक ऐसे शैतान की जरूरत होगी जो सब शैतानों का राजा कहलाता है, और वह है मंकी किंग। तुम्हें उसकी जरूरत होगी, वही उसे खत्म कर सकता है। उस मंकी किंग को बुद्ध ने 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए पुरानी घाटी जाना होगा। वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। पहले तो जेफ जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन उसे पता था कि अगर यहाँ मौजूद शैतानों को खत्म न किया गया तो वे एक के बाद एक सबको खत्म कर डालेंगे। इसलिए वह उसी घाटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसका पैर एक जाल पर पड़ गया जो किसी और ने नहीं बल्कि उन शैतानों को पकड़ने वालों ने फैलाया था। साथ ही उसने देखा कि वहाँ उन्होंने कई लोगों को कैद करके रखा था और उन्हीं में शिन भी होती है। ये देखकर उसका दिल अंदर से टूट गया। वहाँ खड़ी लड़की जो शिकार करती है, उसने उससे कहा कि हम यहाँ मौजूद शैतानों को पकड़ने के लिए आए हैं और अगर कोई हमारे बीच हमारा रास्ता रोकता है तो हम उसे कुत्ते की मौत सुला देते हैं। वह जेफ से कहती है कि अगर तुम यहाँ शैतान को पकड़ने आए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। वह उसे खत्म करने ही वाली थी, तभी वहाँ शिन उसके आगे आ गई। उसने कहा कि यह मेरा पति है। हम दोनों की थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में यहाँ आ गई थी। ये मुझे घर ले जाने आया है। इनका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस लड़की को उन दोनों पर शक हो गया और कहा, अगर तुम वाकई शादीशुदा हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। लेकिन जेफ ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वे शिकारी और भी गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने यह न किया तो उन्हें जिंदा मार दिया जाएगा। लेकिन यह शिन की चाल थी जो जानबूझकर वह जेफ से यह करवाना चाहती थी। तभी जेफ ने उसके हाथ पर लगे नुकीले लोहे देखे, जिसे देखते ही वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने तुरंत वह नकली लोहे उसके हाथ से निकाल दिए। निकालते ही उसे पता चला कि शिन भी सबके साथ मिली हुई है, क्योंकि शिन ही यहाँ सबकी लीडर है और ये सब यहाँ शैतानों को पकड़ने आए हुए थे। उसने जेफ से कहा, मैं तुम्हें समझाने का और कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन आगे से जेफ उसे साफ साफ मना कर देता है कि अब के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहते ही उसे शिकारियों ने पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब शिन जेफ को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए अपनी दोस्त की मदद लेती है। उसकी दोस्त अपने पास रखी अजीब से कागज की बनी डॉल निकालती है और कहती है, इससे मैं तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी और फिर तुम वही करोगी जो मैं करूंगी। अब उस डॉल की वजह से शिन भी उस लड़की के कंट्रोल में आ जाती है। उसका शरीर जैसे किसी और के इशारे पर चलने लग पड़ा हो। वह बिना अपनी मर्जी के जेफ पर हमला करने लगी। उसने उसे बुरी तरह पीट डाला। कुछ देर बाद जब कंट्रोल टूटा, शिन होश में आ गई। वह अपने शरीर को काबू से बाहर होता देखकर दुखी हो गई, क्योंकि अपनी दोस्त के कहने पर उसने जेफ पर बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया था। इसलिए वह वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक वह सबको चुप रहने को कहती है, क्योंकि एक बार फिर से उनके जाल में एक और शैतान फंस चुका था। वे सब मिलकर अपनी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह शैतान इतना ताकतवर होता है कि सबको वहीं पर ढेर कर डालता है। तभी अचानक उनके सामने वही शैतान आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही सुअर दानव होता है जो अब पूरी तरह गुस्से में जल रहा था। सब लोग अपने तांगे पर बैठकर भाग निकलते हैं। वह दानव भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जब शिन ने पीछे पलट कर देखा तो वह दानव अचानक वहाँ से गायब हो गया। दरअसल वह दानव आगे से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही उसने तुरंत जेफ को पकड़कर अपने तांगे से बाहर फेंक दिया ताकि उसकी जान बच सके। तभी उस दानव ने उनके तांगे को जोरदार टक्कर मारकर उसके बीच से टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ सबके सब जख्मी हो जाते हैं। शिन भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिससे वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही जेफ ने उसे देखा तब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसे लगा कि अब शायद वह इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर वह वहाँ जोर जोर से चीखने लगा। उसने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मगर अगले ही पल शिन अचानक उठ पड़ी, जो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि यह उसकी चाल थी और यह सब वह नाटक कर रही थी ताकि जेफ उसे हाँ कर दे। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग पाते, अगले ही पल वो दानव फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक वहाँ एक बहुत ही ताकतवर शैतानी टाइगर समुराई आ पहुंचा। उसने आते ही उस दानव से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। टाइगर समुराई की खतरनाक ताकत के सामने वो दानव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए उसे दम दबाकर वहाँ से भागना ही पड़ा। वह उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसका सामना एक और दानव शैतानी फुट से होता है। उसकी सारी ताकत उसके पैरों में होती है और वह सिर्फ अपनी किक से ही बड़े बड़े दुश्मनों को ढेर कर डालता है। इससे पहले दोनों के बीच टकराव होता, अचानक आसमान को चीरती हुई एक तलवार सीधा उनके बीच से निकल जाती है। सबकी नजरें हैरानी से सामने टिक गईं, क्योंकि वह तलवार किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस इम्पोर्टेंट ने फेंकी थी, जो स्वॉर्ड फाइटिंग में मास्टर माना जाता है। तीनों टाइगर समुराई, शैतानी फुट और प्रिंस इम्पोर्टेंट सब उसी शैतान राक्षस सुअर को पकड़ना चाहते हैं, मगर एक साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी उस शैतान को अकेला पकड़ेगा वही सबसे बड़ा हंटर कहलाएगा। तभी जेफ उनके सामने आया और कहा कि मैं मानता हूँ तुम सब बहुत ताकतवर हो, लेकिन दानव सुअर को हराने के लिए तुम्हें साथ मिलना होगा। आगे से वे सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये भिखारी शिकारी हमें सिखा रहा है। इसलिए अपने सामने अपनी बेइज्जती होते देख वह तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जेफ ने उसे गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपना रास्ता भटक रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम पहाड़ में जाओ। जेफ ने उससे कहा, बस मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। गुस्से में शिन वह किताब फाड़ देती है, लेकिन जेफ उसे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ता है। उस दर्द भरे लम्हे के बाद वह अंदर से टूट गया, लेकिन अब उसका एक ही मकसद होता है, उस मंकी किंग को ढूंढना। कई दिनों की मुश्किल और थका देने वाले सफर
के बाद आखिरकार वह 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचते ही उसके चारों तरफ खिले हुए कमल ही कमल फैले हुए थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहां एक छुपी हुई गुफा मिलती है जो कमलों के फूलों से ढकी हुई थी। अंदर कदम रखते ही उसका सामना एक अजीब से बूढ़े आदमी से हुआ जिसकी हालत किसी पागल से कम नहीं थी। लेकिन असल में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मंकी किंग होता है जो इंसानी रूप में छुपा हुआ था। उसने उससे कहा कि 500 साल पहले वह मंकी किंग स्वर्ग में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला सबसे ताकतवर बंदर राजा था, लेकिन उसके गुस्से और शक्ति के चलते उसे सजा मिली और बुद्ध ने उसे एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। अब वही मंकी किंग उसके सामने मजबूरी में गिड़गिड़ाते हुए अपनी आजादी की भीख मांगता है, लेकिन जेफ उसे इतनी आसानी से आजाद करने वाला नहीं था। उसने उसके आगे एक डील रखी कि मैं उसी सूरत तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उस खतरनाक शैतानी सुअर को हराना होगा। वो दोनों वहाँ अपना प्लान बना ही रहे होते हैं कि अचानक शिन चुपके से उसका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचती है। उसने जेफ से कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जेफ उसे वहाँ से जाने को कहता है, मगर शिन वहाँ जाने से मना कर देती है। इसलिए अब यहाँ ये तीनों मिल जाते हैं। मंकी किंग एक चालाक प्लान बनाता है। उसने कहा कि वो शैतान सुअर अपनी पुरानी जिंदगी में अपनी चाहत का गुलाम था, मतलब डांस और आवाज से उसे बाहर निकाला जा सकता है। ये सुनते ही शिन बिना सोचे चांदनी रात के सामने जा खड़ी हुई। वह लगातार डांस और मंत्र शुरू कर देती है। जैसे ही उसने डांस शुरू किया, थोड़ी ही देर में वो शैतान अपनी जगह से बाहर आ निकला। बाहर आते ही उसने जेफ पर हमला कर दिया, लेकिन मौके पर शिन ने उसे बचा लिया। अब वो शैतान उस गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मौके पर मंकी किंग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और अगले ही पल उसने उसे एक छोटे से सुअर में बदल दिया। तभी शिन ने अपना वही जादुई कपड़ा निकाला और उस शैतान को उसके अंदर कैद कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने नदी वाला वो शैतान कैद किया था। अपनी इस जीत के बाद शिन ने खुशी से दोनों कैद हुए शैतानों को जेफ के हवाले कर दिया। इसी दौरान उसने अपनी वो जादुई अंगूठी निकाली और सीधे उसके हाथ में डाल दी। इतना ही नहीं, वह उसकी वो पुरानी फटी हुई नर्सरी राइम वाली किताब भी उसे वापस देती है जो उसने उस दिन फाड़ दी थी। अब उसने वो किताब बहुत मेहनत से दोबारा जोड़ दी थी। उसके ये इरादे साफ बता रहे थे कि वह उसे पसंद करती है और चाहती है कि वह उसकी मांग कबूल कर ले, मगर एक बार फिर जेफ उसका दिल तोड़ देता है। तभी जेफ ने एक पत्थर उठाया और उसे अपना हाथ तोड़ने की धमकी देने लगा। इसलिए न चाहते हुए भी शिन वो अंगूठी निकाल लेती है। अपने सामने ये सब देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जेफ को अपने इस फैसले का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर वो मंकी किंग चुपचाप ये सब देख रहा था। वह उसे गुफा के ऊपर लगे कमल के फूल तोड़ने के लिए उकसाने लगा। उसने उससे कहा कि सब फूलों को तोड़ दो, तभी तुम्हारा रास्ता साफ होगा। जेफ ने भी बिना कुछ समझे वहाँ लगे एक कमल के फूल को तोड़ डाला और जैसे ही वो फूल टूटा, वहाँ सब कमल के फूल आग से जलने लगे। अगले ही पल एक खौफनाक हंसी के साथ मंकी किंग उस गुफा से आजाद हो गया। आखिरकार 500 साल की कैद के बाद वह अपने असली रूप में वापस आ जाता है। उसने उससे कहा कि मैं ही मंकी किंग हूँ। 500 साल पहले मैं बहुत शैतान और नासमझ था। स्वर्ग में मैं बहुत तबाही मचाता था, इसलिए मुझे इस पहाड़ के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं एक नेक दिल इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही उसने जेफ के मुंह से बुद्धा का नाम सुना, अगले ही पल उसने उसे जोरदार फूंक मारी, जिससे वह सीधा दूर जा गिरा। गिरने की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यही नहीं बल्कि उसने उसके सर के बीच से सारे बाल पकड़कर जड़ से उखाड़ दिए। कुछ ही पलों में उसने एक के बाद एक उसके सारे बाल धड़ से अलग कर दिए। तभी अचानक वही तीनों शिकारी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सोचा कि यही मौका है मंकी किंग को हराकर अपना नाम बनाने का। वे एक के बाद एक उस पर हमला करते जा रहे थे। सब अपनी ताकत उस पर बरसाते जाते हैं, लेकिन उनकी ये ताकत धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, क्योंकि उस मंकी किंग पर जितना वार किया जा रहा था वह उल्टा उतना ही ताकतवर बनता जा रहा था। उन शिकारियों की सारी ताकत उसके आगे कमजोर पड़ गई। उसने एक ही झटके में उन तीनों को अपनी जोरदार धार से पूरी जमीन से मिटा ही डाला। मंकी किंग अब उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक शिन मौके पर वापस आ गई। आते ही उसने उसे जोरदार लात दे मारी, लेकिन शिन की वो लात भी उसके सामने टिक नहीं पाई। ये देखते ही उसने अपने जादुई कड़ों को निकाला और एक के बाद एक लगातार उस पर बरसाना शुरू कर दिए। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो मंकी किंग सब जादुई कड़ों को तोड़ता जा रहा था। इसी बीच अचानक उसने शिन पर हमला करके उसे वहीं पर ढेर कर डाला। अब शिन वहाँ पूरी तरह खत्म होने लगती है। ये देख जेफ की रूह कांप उठी। अब उसे एहसास हुआ कि शिन उससे कितना प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आखिरकार वो उसके दिल की बात कबूल कर ही लेता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। और तभी अचानक उसकी जिंदगी एक रोशनी से वहीं पर गायब हो जाती है। अपने सामने दर्दनाक मंजर देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसने कांपते हुए उसकी जोड़ी हुई किताब को उठाया और पूरे दिल से उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, एक तेज चमकदार रोशनी उस शैतान मंकी को वहीं पर कुचल डालती है, जिससे वह शैतान वहीं पर खत्म हो गया। और जेफ के साथ साथ वो मंकी किंग भी अपने असली इंसानी रूप में आ गया। वे दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जेफ ने वही जादुई अंगूठी निकाली जो शिन की थी। उसने जैसे ही उस मंकी किंग के सर पर रखी, अचानक वो अंगूठी धीरे धीरे एक जादुई सर की पट्टी में बदल जाती है। मतलब अब मंकी किंग उसका दुश्मन नहीं रहता। इस दर्दनाक जंग के बाद उसके अंदर अब पहले जैसी नफरत नहीं रहती। वह अब पूरी तरह एक आम इंसान बन चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।